नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10वीं क्लास हिंदी जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला हम इस पाठ के दो भाग हैं। पहला है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। पहला हम उत्साह के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? जो कवि हैं, बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो कवि कविता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। कवि कविता के माध्यम से समाज में क्या लाना चाहते हैं? समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं। कवि लोगों को जगाना चाहते हैं। यहाँ पर जगाने का अर्थ है क्यों कि वे उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आगे बढ़ो और उसमें नया जोश भरना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यानी प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कविता का शीर्षक उत्साह ही क्यों रखा गया है? कुछ और भी तो रख सकते थे। तो इसका उत्तर है, कवि निराला जी कविता उत्साह के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करना चाहते हैं। वह लोगों को क्रांतिकारी संगठन के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कवि कहते हैं कि आगे बढ़ो और लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? यानी बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका उत्तर है, कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, बादल को प्यास बुझाने वाला कहा गया है ही भाई। बादल प्यास बुझाता है। जब वह बरसता है तो तालाब भरते हैं, उससे तालाब भरते हैं तो पशु पक्षी उस तालाब का पानी पीते हैं, यानी अपनी प्यास बुझाते हैं। गर्जना कर क्रांतिकारी सोच पैदा करने के रूप में कभी भी इसी बात को बोलते हैं कि बादल गरजो और नव निर्माण कर जीवन प्रदान करने के रूप में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखने हैं। हमें नाद सौंदर्य वाले शब्दों को छांट कर लिखना है, जो इस कविता यानी उत्साह कविता में दिए गए हैं। तो पहला है, घेरे चारों ओर घोर गगन धाराधर ओ, यहाँ पर नाद सौंदर्य मौजूद है। दूसरा, ललित ललित काले घंघराले पाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में और बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। अब हम करेंगे अट नहीं रही है के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो पहली लाइन है, आफा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ते को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की प्रकृति से क्यों नहीं हट रही है? यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कवि अपनी आंख फागुन की प्रकृति से हटा क्यों नहीं रहे हैं? तो कवि की नज़र फागुन की प्रकृति से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। आपने भी देखा होगा कि जो फागुन का महीना होता है, इसमें कुछ प्रकृति ज्यादा ही सौंदर्य रूपी आवरण
ओढ़े रहती है। तो और पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटकी होती हैं। चारों ओर आकर्षण, रंग बिरंगे फूल अपने सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का यह रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए कवि की आंख फागुन की प्रकृति से हट नहीं रही है। यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद है तीसरा, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित सिद्धांतों में किया है। पेड़ पौधों में नए पत्ते खिल रहे हैं और फूलों की सुगंध वातावरण को सुगंधित कर रही है। फूलों की सुगंध वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल है, यानी रंग बिरंगी हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छाई है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में प्रकृति की शोभा, सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। पेड़ पौधे फल और फूलों से लद जाते हैं, यहाँ पर दा है, लद जाते हैं। हवा में चारों ओर फूलों की सुगंध फैली होती है। आसमान साफ नीले रंग का हो जाता है। बाग बगीचों में चारों तरफ पक्षी दिखाई देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि फागुन की खूबसूरती बाकी ऋतुओं से कुछ ज्यादा ही भिन्न होती है, क्योंकि फागुन के समय ही, यानी फागुन के महीने में ही प्रकृति में ज्यादा ही साज धज्जा होती है। इसके बाद अब इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। हमें इस कविता के आधार पर, यानी उत्साह और अट नहीं रही है के आधार पर निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। उत्तर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग बड़ी ही सुंदरता से किया गया है और कविताओं में अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। कविताओं की भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावमयी है। दोस्तों, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर हमारे समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।